इनसाइड न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज के साथ। मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। दिवंगत मोची रामचेत के परिवार से की मुलाकात। कोर्ट से निकलकर राहुल गांधी सीधे रामचेत मोची के घर पहुंचे, जिनका हाल ही में कैंसर से निधन हुआ था। लॉरेंस गैंग की रणवीर सिंह को धमकी। एक्टर रणवीर सिंह के मैनेजर को अमेरिकी नंबर से 10 करोड़ रुपए की फिरौती का वॉइस नोट मिला है। मुंबई पुलिस हैरी बॉक्सर की आवाज की जांच कर रही है। एआई समिट पर कांग्रेस में दो फाड़। राहुल गांधी ने बताया एआई समिट को पीआर तमाशा बताया, वहीं शशि थरूर ने इसे वैश्विक नेताओं की मौजूदगी के कारण प्रभावशाली करार दिया। टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 का काउंटडाउन। भारतीय टीम 22 फरवरी को अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। आंकड़ों में भारत का पलड़ा 6-2 से भारी है। 5 करोड़ का घोटाला। जल जीवन मिशन में 960 करोड़ की हेराफेरी और रिश्वतखोरी के मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आईएएस पर शिकंजा। संदिग्ध भूमिका के कारण रिटायर आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वे विदेश न भाग सके। राजस्थान सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के बरसों से अटके पेंशन मामले और ग्रेच्युटी के तुरंत निपटारे के लिए नियमित पेंशन अदालतें लगाने का निर्णय लिया है। इन अदालतों के जरिए अब बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और जिला स्तर पर ही उनकी शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों के लिए 25% की फ्री सीटों पर प्रवेश के लिए आज 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 6 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए स्कूलों का आवंटन होगा। जयपुर के एक कॉलेज को आरडीएक्स बम से उड़ाने की ईमेल मिलने के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और तुरंत खाली कराया गया। साथ ही सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। फिलहाल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकार ने पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक मेगा मास्टर प्लान तैयार किया है। योजना के तहत पवित्र सरोवरों के घाटों का सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वही खबर जयपुर से। आमेर की माउंटा झील में 20 साल के लंबे इंतजार के बाद 22 फरवरी से बोटिंग का आनंद लिया जा सकेगा। पर्यटकों के लिए यहां खास शिकारा स्टाइल की नावें संचालित की जाएगी, जिससे आमेर किले का नजारा और भी भव्य दिखेगा। दिल्ली में संपन्न हुई एआई समिट के दौरान भारत ने पैक्स से लेकर गठबंधन में शामिल होने का बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, इस रणनीतिक कदम से भारत अब सुरक्षित और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस व सेमीकंडक्टर के वैश्विक मानकों को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। शिलांग के सांसद डॉक्टर रिकी एजे सिकॉन का 54 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है। राजनीतिक क्षति। उनके निधन पर प्रधानमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गठित बोर्ड ऑफ पीस की महत्वपूर्ण बैठक में सक्रिय हिस्सा लिया है। अहम भूमिका में भारत ने इस बैठक में ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होकर वैश्विक सुरक्षा और शांति वार्ता में अपनी रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई। स्विस दवा कंपनी नोवार्टिस ने अपनी भारतीय यूनिट में अपनी 70% हिस्सेदारी बेचने का बड़ा फैसला लिया है। इस सौदे के जरिए कंपनी भारत में अपने व्यापारिक ढांचे को बदलने और भविष्य के निवेशों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने ग्रुप स्टेज में अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराकर लगातार 7 जीत के साथ सुपर 8 में धमाकेदार एंट्री की है। सुपर 8 के ग्रुप ऑफ डेथ में भारत का मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका यानी 22 फरवरी, जिम्बाब्वे से 26 फरवरी और वेस्ट इंडीज से 1 मार्च जैसी मजबूत टीमों से होगा। विदेशी फंडों की निकासी और मजबूत डॉलर के चलते भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में
27 पैसे टूटकर 90.95 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक तनाव के कारण रुपयों पर दबाव बढ़ा है, जिससे आयात यानी इंपोर्ट महंगा होने की आशंका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इस अभियान के तहत अधिकारी घर घर जाकर डेटा चेक करेंगे ताकि फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम हटाकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध और अपडेट किया जा सके। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 178 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित टाउनशिप में नए घर देने का निर्णय लिया है। बड़ी राहत ये रही कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस नई टाउनशिप का उद्देश्य आपदा में अपना सब कुछ खो चुके लोगों को फिर से सम्मानजनक जीवन देना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ। नमस्कार।